हरे कृष्णा। सबका स्वागत है टू द डेली 9 PM क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, दिस इज बेटर। चैतन्य चरितामृत, कैन somebody tell me the verse number? आज कौन सा श्लोक से अध्ययन करना है? Hare Krishna Guruji Dhanvatram. We had completed till 1.49, wherein अच्छा, we were looking at the flow diagram of the Adi Leela, which Bipasha Mataji has created. so now we are discussing the शिक्षा गुरु section, right? Yes, करेक्ट ना ब्रो? 49 हो गया, 50 अभी सेक्शन चल रहा yes, है शिक्षा गुरु का। 50 आज चर्चा करना है, yes. करेक्ट ना? 50, 49 हम लोग कंप्लीट कर ले, 50 से स्टार्ट करना है। Yes. ओके ओके, नाइस। आदिलीला नॉट 50। रेखा माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे आपको कृष्णा देखा, प्रभु जी, दंडवत आपको प्रणाम। देखा ब्लू में, इसलिए मैंने हरे कृष्ण बोला है। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, आदिलीला फर्स्ट चैप्टर 50 श्लोक है। शिक्षा गुरुओं के बारे में कितना सुंदर वर्णन भगवान कहते हैं कृष्णदास गौड़ गोस्वामी। यथा ब्राह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्य अनुभवित अनुभवित्वान। अभी इसका ब्यूटीफुल श्लोक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये श्लोक में बताते हैं बेसिकली द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड स्वयं भगवान टॉट ब्रह्मा एंड मेड हिम सेल्फ रियलाइज्ड। शिक्षा गुरु का महत्व के बारे में प्रभुपाद जी श्लोक में ये पॉइंट उठाते हैं कि अम, शास्त्र में बहुत सारे वर्णन हैं जहां पे भगवान ने एक व्यक्ति का खुद शिक्षा गुरु बने हैं एंड गुरु बन के बेसिकली उस व्यक्ति को उद्धार किए हैं भगवान। दैट इज देयर इन द शास्त्र। और भगवान कैसे शिक्षा गुरु बन सकते हैं? भगवान चैत्य गुरु के रूप में, एक गुरु के रूप में ऑलवेज भगवान हमारे हृदय में अवेलेबल है। कितना कितना अच्छी बात है। देखिए, इस दुनिया में एक गुरु मिलना ही मुश्किल है। गुरु के बारे में ज्ञान ही ठीक से नहीं है। और वो गुरु के बारे में हमको कब मिले? गुरु गुरु कहीं और है, हम कहीं और ले। इसलिए भगवान अपने आप को हमेशा अवेलेबल कराते हैं चैत्य गुरु के रूप में। इस मनुष्य जीवन की एक बहुत बड़ा अद्भुत चीज क्या है कि भगवान हमारे साथ में हमेशा हैं। आज भी, अभी भी, इस क्षण भी परमात्मा के रूप में आपके जिस छाती के ऊपर हाथ रखिए। एंड कृष्ण इज टेलिंग इन द भगवत गीता, सर्वश्च अहम हृदय सन्निविष्टो। मैं हृदय की रीजन में, इन दैट रीजन आई एम देयर। बेसिकली वो जो व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं वो आपके हृदय में बैठे हैं। दैट इज द प्रैक्टिकल रियलिटी एंड दैट नॉलेज कृष्ण इज गिविंग इन द भगवत गीता। एंड वो ही इज रेडी टू एक्ट एज योर गुरु। जो भगवान जानते हैं कोई और शायद इसको गुरु बनेगा नहीं बनेगा ठीक से, मीनिंग इस दुनिया में व्हाट इज द गारंटी दैट कि कोई ठीक से हमारे गुरु बन के ज्ञान देगा? तो भगवान कहते हैं मैं तो ठीक से ज्ञान दे सकता हूं। भगवान के पास वो शक्ति है। द लॉर्ड विल नॉट बिविल्डर। भगवान कुछ उल्टा सिखाएंगे नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे गुरु है जो कहेंगे देखो आज भगवान को मानिए, वो सब ठीक है, आपको जो करना है करिए, सिर्फ आप ध्यान करिए। खाना से काफी सारे गुरु ऐसे डायरेक्टली कहते हैं खाने से और भगवान से क्या लेना देना है, तुमको जो खाना है खाओ। हम पूछेंगे अच्छा कुछ तामसिक खाना खा सकते हैं? नहीं, खाने से जो खाना है खाओ, ठीक है ना? इस तरीके से इस दुनिया में प्राय गलत गुरु ही मिलते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं फिर इसको, जीव को ठीक से नॉलेज कैसे मिलेगा? तो भगवान चैत्य गुरु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ये कि ब्रह्मा को किसने ज्ञान दिया है। उदाहरण बहुत अद्भुत है। और क्योंकि शिक्षा गुरु के रूप में ब्रह्मा जी को किसने ज्ञान दिया?
कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो श्लोक लेके आते हैं। यथा ब्रह्मणे, ब्रह्मण मतलब ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं हिमसेल्फ उपदिश्य स्वयं अनुभावित्वान, भगवान ने खुद ब्रह्मा जी को अंदर से चैत्य गुरु के रूप में ज्ञान दिए हैं। ये अद्भुत प्रसंग है, भागवत में पढ़ते हैं कि जैसे गर्भोदक श्री विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न होता है और वहां से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी चार दिशाओं में देखते हैं, सब अंधेरा है, सिर्फ गर्भोदक से गर्भ उदक का समुद्र का पानी का आवाज है, लहरें हैं। चार दिशाओं में देखते हैं, चार सिर उनके हैं, और उनके समझ में नहीं आते मुझे करना क्या है। तो फिर उनको एक आवाज सुनाई देते, तप तप। तो ये तप का मीनिंग भी कोई कैसे समझ में आएगा? तो भगवान ने तप करके ब्रह्मा जी को कहा कि तुमको तपस्या करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी पॉवरपॉइंट में कहते हैं, let me share my screen. Such a nice purport. Every purport gives us so many things. प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए यहाँ पे तप मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ हार्डशिप्स फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब है कि हम एक फॉर हायर कॉज वी वॉलंटरी अंडरगो तपस्या, वी वॉलंटरली अंडरगो इनकन्वीनियंसेस फॉर ए हायर पर्पस, एंड दैट हायर पर्पस इज व्हाट? टू बेसिकली अंडरस्टैंड कृष्णा। भगवान को समझने के लिए हम तपस्या करते हैं। तपस्या मतलब हम अपने आप से कष्ट को सहन करेंगे। जैसे मैं कह रहा था वक्तों से, अगर मोबाइल आपके सामने है और उसको नहीं उठाना और नहीं रील देखना बहुत बड़ा तपस्या है, खास करके कलयुग में, क्योंकि अब सब जगह जिधर देखते हैं वहां पे लोग यही चीज जब करते हैं, तो वो आपको नहीं करना वो तपस्या है। लेकिन हम उस तपस्या को उठाते हैं, नहीं हम नहीं देखेंगे रील। क्यों? क्योंकि हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, वो समय हम भगवान को समझने में स्पेंड करेंगे। प्रॉपर नेक्स्ट लाइन देखिए, रिफ्रेनिंग फ्रॉम सेंसुअल एंजॉयमेंट वन शुड वॉलंटरली एक्सेप्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड तपस्या। इंद्रिय तृप्ति से हमको दूर रहना है। आज सुबह से इतना पोस्टर डाल रहे हैं, इन चीजों को दूर रख के वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम दैट, वॉलंटरीली एक्सेप्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज। प्रभु जी कहते हैं, एक भक्त को अगर भगवान को जानना है, भगवान से अपना रिश्ता जोड़ना है, तो सारे जितने भी कष्ट उठाना पड़ेगा। वो अगर रील नहीं देख के, या फिर आप हिंदी पिक्चर नहीं देख के, या फिर आप नेटफ्लिक्स नहीं देखेंगे, सीरियल नहीं देखेंगे, क्रिकेट नहीं देखेंगे, आप गॉसिप नहीं करेंगे, सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, विराट कोहली के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हजार चीजें नहीं करना है, नॉवल पढ़ेंगे नहीं करेंगे, क्यों? प्रॉपर सेज की एक्सेप्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज। जैसे मैंने आज ग्रुप में डाल लेते, शराब नहीं पीना इतना आसान नहीं है, लेकिन वन गिव्स इट अप, ठीक है सहन करेंगे, नहीं पिएंगे। मांस खाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये तीन चीज भागवत मनुसमित कहते, बबिया लोको बबया आमिष मध्य सेवा। मनुसमित कहते हैं कि आमिष बबया आमिष मध्य सेवा, ये तीन चीज जीव अनादिकाल से करते आ रहे हैं। बबया मतलब सेक्स लाइफ, आमिष मतलब मीट, मध्य सेवा मतलब इंटॉक्सिकेशन। अनादिकाल से जीव ये चीज करते आता, और स्वाभाविक रूप से इन चीजों के लिए जीव में अट्रैक्शन, स्वाभाविक अट्रैक्शन है। लेकिन व्यक्ति को नहीं, ये तीन चीज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको बाधा है भगवान को जानने में। गीता में भगवान कहते हैं, तेषाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः।
भगवान करेंगे, भगवान कहते हैं अर्जुन से, देखो मेरा भजन अगर दृढ़ता से करना है ना, दृढ़ व्रता, एक व्रत लेके नहीं, भगवान को ही संतुष्ट करेंगे। दृढ़ व्रता, तो भगवान ने तेषम त्वंतगतम पापम, तुमको अंत करना पड़ेगा पाप चीजों को। हम पाप भी करेंगे और भगवान को दृढ़ता से पकड़ भी लेंगे, भगवान कहते वो नहीं संभव है। प्रभुपाद कहते हैं an enjoyer of the senses can never realize godliness or the science of God। इंद्रिय तृप्ति का प्रॉब्लम क्या है? लोग कहेंगे प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है इन चीजों में, शराब पीने में या फिर ये इसमें, मैथुन जीवन में। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इस तरह से इंद्रियों से तुम भोग करोगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं तुमको कभी, यू कैन नेवर रियलाइज गॉड, कृष्ण क्या है कभी समझ में नहीं आएगा, और गॉडलीनेस क्या है और साइंस ऑफ गॉड ये कभी समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने तप करके जो शब्द सुना, उसके बाद उन्होंने बहुत साल तक तपस्या किया है, तपस्या बैठ के ध्यान से तपस्या किए, और फिर विष्णु संतुष्ट हुए हैं, और उसके बाद कृष्ण ने उस ब्रह्मा जी को सारा आध्यात्मिक दुनिया पूरा बताया। ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं, वो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं कैसे पूरा बता रहे हैं। चिंतामणि प्रकर सत्म शुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता स्पेशल बुक है क्योंकि इस सृष्टि के पहले जीव ब्रह्मा है। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है वो जब कुछ भी सृष्टि में नहीं था, वो खुद अकेले थे, वहां से लेकर उनका जर्नी पूरा जो है ब्रह्म संहिता में बताते हैं। वो कहते हैं इस तरह से गोलोक वृंदावन को वर्णन ब्रह्मा जी खुद कहते हैं। चिंतामणि प्रकर सतम शुकल्प वृक्ष, उस गोलोक वृंदावन में चिंतामणि प्रकर, हर एक चीज चिंतामणि से बना है, टाइल्स है, दीवार है, सब कुछ चिंतामणि से चिंतामणि मतलब डिजायर फुलफिलिंग। कल्प वृक्ष, वृक्ष जितने भी हैं ये कल्प वृक्ष है, सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। ये सारे कैसे है? प्रभुपाद जी कहते हैं बाय द प्लेजर ऑफ विष्णु। परपट में देखिए, बाय द प्लेजर ऑफ विष्णु, तपस्या करने के बाद विष्णु को संतुष्ट करके उन्होंने पूरा आध्यात्मिक दुनिया, वैकुंठ, पूरा रियल सब कुछ भगवान ने उनको बता दिया। देखो गोलोक ऐसा है, हरिधाम है, गोलोक धाम ऐसा है, हरिधाम ऐसा है, महेश धाम ऐसा है, देवी धाम, पूरा कंप्लीटली एक जगह भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया। कितना अच्छा है देखिए। आज हम इतना पढ़ते हैं भागवत में, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, अबाउट भूमंडल की तरह, स्वर्ग की तरह, नरक की तरह, लेकिन इतना टफ जाता है, दिमाग के अंदर घुसता नहीं इतना आसानी से। ये सारा चीज भगवान ऐसे कैजुअली ब्रह्मा जी को समझा दिया। तो ये शिक्षा गुरु भगवान ने, ब्रह्मा की बात क्या हो रही है, शिक्षा गुरु के रूप में भगवान ने ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान दे दिया। और उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान से सवाल पूछते हैं भगवान की शक्ति के बारे में, तो भगवान खुद ब्रह्मा जी को 6 श्लोकों में भगवान अपने आप के बारे में बताते हैं। जरा सोचिए, लॉर्ड टेलिंग ब्रह्मा अबाउट हिमसेल्फ। तो आने वाले 6 श्लोक हैं, वेरी नाइस। डायरेक्टली भगवान और ब्रह्मा दो ही लोग हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। Please hear attentively what I shall speak to you, for transcendental knowledge about me is not only scientific but also full of mysteries। भगवान कहते हैं ब्रह्मा, मैं अपने बाप के बारे में बताता हूं, सुनो जरा ध्यान से। ज्ञानम परम गुह्यम, गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल है। गुह्य कैसा है? यत विज्ञान समन्वितम, रियलाइजेशन भी मैं दूंगा, सरहस्यम, मिस्ट्री भी है, तदंगम गृहाण, जस्ट ट्राई टू टेक अप, मैं तुमको समझाऊंगा, मैं ज्ञान दूंगा, लेकिन ये कैसे है? प्रोपासेस
भगवान खुद कहते हैं गुह्यम रहस्यम, कॉन्फिडेंशियल, मिस्टीरियस, है ना। इट इज मिस्टीरियस एक्चुअली। जैसे आइंस्टाइन एक बार, आई वाज टेलिंग सम गर्ल डे बिफोर यस्टरडे, आइंस्टाइन ने कहा कि इस दुनिया में जीने के लिए दो तरीके जी सकते हैं आप। दो, एक तरीका क्या है? एक तरीका ये सोचना कि एवरीथिंग इज ए मिरेकल। दूसरा तरीका यह है कि नथिंग इज ए मिरेकल। चॉइस हमारे ऊपर है ना। बारिश भी जो है, इट इज ए मिरेकल, इजंट इट? कितना अद्भुत चीज है। रेन इज नॉट, रेन इज ए मिरेकल। सारा हिंदुस्तान को एक शॉट में भगवान एक घंटे में बारिश पानी सप्लाई कर देते हैं। जैसे आदित्य प्रभु आज बता रहे थे, मान लो कि अगर बारिश नहीं है और मान लो कि उनको 10 एकड़ का जमीन है, 10 एकड़ में उन्होंने मान लो कि राइस डाला है, आप 10 एकड़ जमीन में आप बकेट में पानी कितना भरेंगे? सोचिए जरा। और कितना दूर तक, कब तक भरेंगे? दिन में 3 बार 4 बार, कितना? लेकिन भगवान से क्या करते हैं? भगवान ऊपर से एक नल खोल देते हैं, टक टक टक, एंड उसके बाद कंप्लीट रेन ऑल ओवर। जितना भी फार्म्स है, जितना भी खेती है, सबको भगवान एक मोमेंट में नल खोल के बारिश दे देते हैं। इट्स ए मिरेकल। ये भगवान रहस्यम, रेन इज ए मिरेकल। कितनी बार आपने कुछ देखा है कि बस हवा में कुछ होता है? ऐसे ऑफिस में कहते हैं प्रभु जी, अगर आप डिस्कस करते हैं, देखो ना, हाँ इस तरह से करना है हमको, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर स्टोरी बोर्ड लगाएंगे, फिर आपका हम वायर फ्रेम बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं। तो कभी कभी अगर हवा में होता है, लो तो मैनेजर बोलता है अरे सब हवा में मत, सब हवा में मत करो। मतलब इससे बहुत वेगली बात करते हो, वायर फ्रेम कराएंगे, ये कराएंगे, ये पीआई बनाएंगे, तो अगर हवा में, लेकिन हवा में से बारिश आ रहा है, जरा सोचिए ना। ऊपर देखिए, आसमान से बारिश आ रही है, फाइन फिल्टर्ड, एकदम प्योर रेन इज कमिंग प्रिसाइजली, और सब जगह बारिश आता है। दैट इज साइंस कृष्ण सर रहस्यम। रहस्य क्या है? रहस्य यही है। कोई कहेगा अरे रहस्य क्या है? बारिश हो रहा है, हम देख रहे हैं। और गीता में भगवान ने कहा बारिश हमसे उत्पन्न होती है। भगवान के रहस्य यही है, विज्ञान, रियलाइजेशन, दैट इज रहस्य। बहुत किसी को पूछिए बारिश कौन देता है, लोग बोले भगवान देते हैं। अच्छा, फिर उस भगवान के लिए आप क्या करते हैं? नहीं, पूजा करते हैं। अच्छा, मतलब पूजा मतलब क्या करते हैं? बस सुबह बस उठते हैं, थोड़ा बहुत स्नान करके बैठते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं अगरबत्ती पे, उसके बाद बस, उसके बाद क्या हो गई। अगर हमारे ये रियलाइजेशन है कि ये बारिश है, इसमें एक एक बूंद भगवान ने हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली भेजा है। A devotee's conviction is that कि every drop Krishna is sending, मान लो कि आज, मान लो कि द एक लाख लीटर का बारिश पूना में हुआ है, डिवोटी का रियलाइजेशन है कि उसमें एक 10 लीटर तो भगवान ने मेरे नाम पे लिखा होगा। ये 10 लीटर विजय गोपी के नाम से, ये 10 लीटर यहाँ पे आप आदित्य के नाम से ले लीजिए। डिवोटी रियलाइजेशन इज दैट, and that is when he sees rain and he becomes more grateful. So that कैसा? विज्ञान शब्द पकड़िए, ज्ञानम परम गुह्यम, ज्ञानम परम गुह्यम में यथ विज्ञान समन्वितम स रहस्यम। मैं तुमको ज्ञान दूंगा ब्रह्मा, और विज्ञान रियलाइजेशन भी दूंगा। रियलाइजेशन कैसे दिया ना ब्रह्मा जी को? पूरा भगवान ने छोटा सा, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में पूरा एक बड़ा सा एप्पल का एलईडी टीवी खोल दिया, भगवान ऑन कर दिया रिमोट से। देखो, अब अपने हृदय की टीवी में ब्रह्मा जी पूरा गोलोक वृंदावन देख रहे हैं, गोलोक धाम, हरिधाम। इसलिए ना, इसलिए सब कुछ ब्रह्म संहिता में कहते हैं गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम्
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोलोक एवं निवसति अखिलात्मा भूता। ब्रह्मा जी देखते हैं, अरे जो कभी कभी लोग कहते हैं भगवान अपनी, भगवान इस दुनिया में परमात्मा के रूप में सब जगह है। तो मायावादी का अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब सब जगह भगवान ने अपने आप को बांट लिया है, तो बस यही द लॉर्ड इज विद इन हिज क्रिएशन। लेकिन ब्रह्मा जी के नहीं, मैंने देखा है उस टीवी पे, बड़ा सा टीवी में, गोलोक एवं निवसति, नहीं, गोलोक में वो रहते हैं सेपरेटली। मैं देखा कि वहां पे एक 16 साल की लड़की के रूप में गोलोक में भगवान रहते हैं और नित्य लीला कर रहे हैं अपने गोपों के साथ वहां पे। अच्छा वहीं पे है क्या? नहीं, अखिलात्मा भूता। और उसी साइमल्टेनियसली अखिलात्मा भूता, जितने भी जीवात्मा है इस ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड में, जितने ब्रह्मांड में, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी है। ब्रह्मा जी ने देखा कि बिकॉज सबके परमात्मा के, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, ऐसे नहीं कि गोलोक में खाली है। भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तार कर दिए। आप गोलोक में भगवान खाली है, वहां लिख गया कि भगवान आउट ऑफ ऑफिस है, या फिर अब भगवान अब नहीं रहे क्योंकि भगवान ने अपने आप को विस्तार कर, नहीं, वो कहते हैं गोलोक एवं निवसति अखिलात्मा भूता साइमल्टेनियसली। दैट इज रियलाइजेशन। भगवान ने रियलाइज करवाया ब्रह्मा जी को, अरे मैं एक व्यक्ति हूं, मैं निराकार नहीं हूं। और मेरी ये शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है कि मैं एक जगह गोलोक में रहते हुए भी साइमल्टेनियसली आई कैन मेक माई सेल्फ अवेलेबल इन ए मिलियन मोर प्लेसेस। ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान कैसे दिया, इस श्लोकों में समझा जा रहा है 52। यावन्नहं यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मत अनुग्रहा। दूसरा श्लोक भगवान कहते हैं, बाय माय कॉजलेस मर्सी बी एनलाइटेंड इन ट्रूथ अबाउट माय पर्सनालिटी मैनिफेस्टेशंस एंड क्वालिटीज। अगेन देखिए, अनुग्रहात, ये शब्द स्पिरिचुअल लाइफ का एक सबसे सीक्रेट और सबसे क्रुशियल टर्म है, अनुग्रहात, बाय कॉजलेस मर्सी। भगवान कहते, देखो ब्रह्मा, इतना सारा हमारे बारे में ज्ञान है, मैं आपको बता भी दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन द लॉर्ड इज सेइंग, अंततः मेरी कृपा से ही मेरे बारे में तुम ठीक ठीक से समझ पाओगे। जैसे बार बार चर्चा करते, भक्ति मार्ग है, कृपा का मार्ग है, यहाँ कृपा से ही हम भगवान और भक्ति को समझ में, नहीं तो क्या समझेंगे बताइए। एक तो ये मरा हुआ शरीर, पंच महाभूत से, मट्टी से, मल मूत्र से बना हुआ इस शरीर को हम मानते हैं कि यही सब कुछ है, इसी में से ऊपर नहीं आते हैं। इसमें से ये छोटा सा शहर है, नवद्वारे पूरे देही, गीता भगवान ने कहते शरीर को शहर के अंदर, शहर से कंपेयर किया, उस शहर में ही घूमते रहते हैं, उस शरीर से, उस शहर से ही बाहर आ नहीं पाते हैं। उस शरीर में कुछ न कुछ डालते हैं, कुछ न कुछ देखते हैं, कुछ न कुछ खिलाते हैं, कुछ न कुछ छूते हैं, कुछ न कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस शरीर से ही ऊपर नहीं आ पाते हैं। और थोड़ा अगर ऊपर आते हैं दूसरों से शरीर में आ सकती, क्या हम भगवान को समझेंगे बताइए। इसलिए भगवान कहते मद अनुग्रहात, ब्यूटिफुल वर्ड्स, तत्व विज्ञानो मद अनुग्रहात। बाप रे, फैक्चुअल रियलाइजेशन कम बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। थियोरिटिकली सारा पढ़ लोगे, कृष्ण भगवान है, ये है, वो है, लेकिन श्रद्धा किसमें है? श्रद्धा अपनी ही सत्ता में है, अपने ही पैसे हैं, उसी में श्रद्धा है कि नहीं ये सब ठीक है, लेकिन हमारे पास 40 एकड़ जमीन है, 10 करोड़ रुपए बैंक में है, तो श्रद्धा उसमें है, या फिर श्रद्धा किसी और बाबा में है। रियलाइजेशन नहीं हो रहा है।
क्यों? मद अनुग्रहात। भगवान कहते मेरा मेरे पास रूप गुण एंड कर्म कहा। भगवान के जितने भी अवतार हैं, अलग अलग अवतार में भगवान है, श्याम सुंदर, वराह, वामना, नरसिम्हा, ये अलग अलग वर्णों में, अलग अलग कवर्स में, अलग अलग कलर्स में इन 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 अवतारों में भगवान आए हैं। ये समझना that they're one and the same is not easy, but Krishna is saying that that's the truth. मत कर्म कहा, मेरे सारे कर्म भी भगवान कहते हैं अद्भुत है। ये रूप गुण कर्म, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरा कर्म, तथैव तत्व विज्ञानम। तत्व से समझ लोगे ना, तत्व मतलब तत्व, तत्व फैक्चुअल रियलाइजेशन। थियोरेटिकल रियलाइजेशन इज वन थिंग, फैक्चुअल रियलाइजेशन अस्तु मत मत अनुग्रहात, मेरी कृपा से जिस दिन ठीक से फैक्चुअली यू रियलाइज इट ना, देन यू विल कैच होल्ड ऑफ मी, देन वी विल से नहीं, नाउ वी विल ओनली डू वट एवर कृष्ण वांट्स अस टू डू। भगवान नहीं चाहते हैं कि हम टाइम पास करें फेसबुक पे, इंस्टा पे, नहीं देखेंगे, फिर आसानी से फेसबुक अकाउंट, इंस्टा का अकाउंट डिलीट करके निकल जाओगे। ऐसे नहीं कि इतना तड़पड़ा रहे हैं, 4 दिन हो गया फिर साइलेंटली फिर से एक अकाउंट बनाया, नॉट लाइक दैट। बिकॉज कृष्णा इज बाय हिज मर्सी यू गॉट द रियलाइजेशन, करे व्हाट इज दिस पर्सन। कर्म कहा, भगवान के मेरे कर्म भी अद्भुत है। भगवान ने कहता मैं एक नहीं, दो नहीं, 16,000 स्त्रियों से मैंने शादी किया है और लाखों गोपियों से मैंने रास भी खेला है। एंड साइमल्टेनियसली आई वाज विद ईच एंड एवरी गोपी एंड आई वाज इन द्वारका विद ईच एंड एवरी वाइफ ऑफ माइन। कर्म कहा, भगवान के मेरे कर्म भी अद्भुत है। 7 साल की उम्र का मैं था, ऐसे खेलते खेलते मैंने गोवर्धन उठाया है। गुण, मेरा गुण यह है कि मैं भक्त वत्सल हूं। बलि महाराज की कहानी पढ़ रहा था संडे की क्लास की तैयारी में। भक्त वत्सल है, बलि भक्त है भगवान का, इसीलिए इसीलिए भगवान ने उनको पूरा बेसिकली भिखारी बना के छोड़ दिए भगवान ने। बिकॉज 12 महाजन में बलि का नाम है, असुर कुल से है। बलि और प्रहलाद दोनों ही असुर कुल से हैं, फिर भी उसमें बलि का नाम आता है, भक्त है, फिर भी उनको पूरा एक कंगाल करके भगवान छोड़ दे। क्यों? ये भगवान के गुण है। भगवान कहते हैं मैं प्रेमी हूं मेरे भक्तों को, इसलिए मैं सब कुछ छीन लेता हूं मेरे भक्तों से, सो दैट कि उसके पास अब कोई प्रोसेस नहीं है और मेरे ऊपर ही निर्भर करेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं we cannot discover the mysteries of the Lord by our mundane endeavors, they are only revealed by his grace to the proper devotees। भगवान को समझना वैसे आसान, लोग तो नहीं प्रभु जी हमारा भागवत हो गया, 8वां स्कंद हो गया, 90 चैप्टर्स हो गया भागवत के, सब कुछ हो गया हो गया हो गया, फिर भी हम लोग गया 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 ही है। प्रभु जी चला गया, प्रभु जी इधर गया, प्रभु जी उधर गया। अरे भगवान के पास क्यों नहीं बैठ रहा है? इतना अगर हो गया तो बिकॉज की they revealed by the mercy of the Lord to the proper, हमारे मंडेन एंडिवर से हम इसको नहीं समझ पाएंगे। एक से ट्रांसेंडेंटल मिस्टीरियस साइंस है। प्रभुपाद कहते हैं दिस मिस्ट्रीज आर ग्रेजुअली डिस्क्लोज्ड टू द वेरियस ग्रेड्स ऑफ डिवोटीज in proportion to the gradual development of the service attitude। सेवा आप जितना भगवान की करेंगे, जितना सेवा गुरु को संतुष्ट कर लिए करेंगे, वो सेवा से भगवान संतुष्ट होके शायद अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सेवा करेंगे, डिमांड करेंगे प्रभु जी हम एफसी रोड पे 10 संडे से इतना नाम संकीर्तन करते हैं, अभी आपको हमको हायर टेस्ट देना पड़ेगा। ये बांध नहीं सकेंगे हम भगवान को। बट ही इज सेटिस्फाइड, ठीक है अब मैं रिबल करूंगा, हु एम आई। सो इन दिस वे ये शिक्षा गुरुओं का सेक्शन चल रहा है और श्रीमद् भागवत में 7 श्लोकों में भगवान ने अपने आप को ब्रह्मा जी के बारे में बताया है। 2 श्लोक हमने कवर किए हैं। अहम एवासरे ब्यूटीफुल श्लोका है,
It's a brilliant shloka from the Srimad Bhagavatam. Again, complete big picture. एक श्लोक में भगवान सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मेटेरियल वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड्स को एक श्लोक में भगवान समझाते हैं। इस श्लोक में अहम एवासम अग्रे, और सारे डाउट्स इसमें खत्म हो सकते हैं। लाखों क्वेश्चन भगवान के बारे में ये श्लोक से आप आंसर कर सकते हैं। इतना सत्ता इस श्लोक में है। इसका हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करते हैं। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडों प्रणाम। हरि बोल। विमला करुणा देवी हरे दासी कृष्ण प्रभु जी, हरे देव कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल।